जय हिंद साथियों, आज हम आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। दरअसल एक समय की बात है, आज से 550 वर्ष पहले यूरोप में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था कोलंबस। वो भारत आना चाहता था मसाले की व्यापार करने, लेकिन वो गलती से अमेरिका पहुंच जाता है और यूरोप के लोग 15 से 20 साल तक अमेरिका को ही इंडिया समझ लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कोलंबस को इसकी जानकारी नहीं रहती है कि हमें भारत जाना है और वो गलती से अमेरिका पहुंच के इसके साथ रॉन्ग नंबर क्यों लग जाता है? इस रॉन्ग नंबर की पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और इस कहानी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा पूरा कहानी को। दरअसल 3 अगस्त 1492 को यूरोप के स्पेन से कोलंबस निकलता है समुद्री यात्रा से अपने 3 जहाज को लेके। इन तीनों जहाज का नाम रहता है नीना, सांता मारिया और पिंटा। यही वो 3 जहाज है जिससे लेके ये निकलता है। शांत हवा था, धीरे धीरे इसका जहाज चल रहा था इन लहरों के साथ। और ये लगभग 6 सितंबर को, 1 महीना 3 दिन बाद 6 सितंबर को पहुंच जाता है कैनरी आइलैंड। कैनरी आइलैंड में ये रुकता है और रुकने के बाद ये यहाँ पे डिसीजन लेता है कि हम अपने जहाज़ों को एक बार चेक कर लेते हैं कि सब में ईंधन वगैरह या फिर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। यहाँ तक आने में इन लोगों को बहुत समय लग जाता है और जितने भी क्रू मेंबर रहते हैं, इन जहाज़ों में रहते हैं, वो कोलंबस को पूछने लगते हैं कि कब पहुँचेंगे। तो कोलंबस यहाँ ये लोग को बताने के लिए बुक रखता है कि देखो हम सारे किताब में नोट करते जा रहे हैं, ठीक है। ये 2 किताब रखता है। क्यों रखता है 2 किताब, आगे जानेंगे। हवा ये इन जहाज़ों को वेस्ट की ओर ढकेलते जाती है। यहाँ से इसका यात्रा आगे बढ़ता धीरे धीरे पूरा वेस्ट की ओर ये हवा ढकेल रही थी, ठीक है। और कोलंबस यात्रियों को शांत करते रहा था कि अब बहुत नज़दीक है, अब हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। और उसके बाद ये 2 किताब रखता था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। पहले किताब में ये लोगों को बताता था कि दूरी बहुत कम है, अब हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। और दूसरे किताब में ये एग्जैक्ट लोकेशन लिखता था कि अभी हम कितना दूर पे हैं और कब पहुंचेंगे। क्योंकि हमने आपको बताया कि ये रोमन भाषा में बहुत सारे किताबें पढ़ा था, जिससे कि ये समुद्री रास्तों का खोज कर रहा था। लेकिन हो सकता है हवाओं के चलते ये बेचारा भटक जाता है, इसके साथ रॉन्ग नंबर लग जाता है। इसके बाद जब सफ़र 2 महीना तक चल जाता है तो सारे लोग बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कोलंबस को बोलते हैं कि जल्दी बताओ कि हमको इंडिया कब पहुंचेंगे और पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, तुमको रास्ता पता है कि नहीं रे कोलंबस। सब इस पे फायर हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग बोलता है कि चलो कोलंबस को मार देते हैं और हम लोग अपने जहाज़ों को रिटर्न ले चलते हैं, ठीक है। सारा गुस्सा में रहता है। तो कोलंबस बोलता है कि सुनो, ज़्यादा और नहीं हड़बड़ा, 2 से 3 दिन में अगर कोई जगह नहीं मिला, कोई ज़मीन नहीं नजर आए तो हम लोग रिटर्न लौट जाएंगे। उसके बाद लगभग 6-7 अक्टूबर हो चुका था। लोग काफ़ी परेशान थे कि कब हम इंडिया पहुंचेंगे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र इनके साथ इतना लोग कभी नहीं किया था। ये तो पूरे जोश और उमंग में थे कि हमें इंडिया जाकर पूरे विश्व में अपना नाम करना है, ठीक है। लेकिन बाकी सारे लोग अब बेचैन हो रहे थे। वो अपने घर वाले से मिले हुए 2 महीना से ऊपर हो गया था। आगे देखो क्या होता है। 9 अक्टूबर को कोलंबस को कुछ पक्षी उड़ते हुए नजर आता है और वहाँ कोलंबस काफ़ी खुश हो जाता है कि पक्षी उड़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आसपास में कोई ज़मीन है, कोई देश है। तो ये खुश हो जाता है कोलंबस और अपने जहाज के क्रू मेंबर को बोलता है तेजी से जिधर पक्षी उड़ रहा है उधर इस सारे जहाज को ले चलो। और 10 अक्टूबर को इन लोगों को एक जमीन का टुकड़ा नजर आता है और इसी जमीन पे आके ये तीनों जहाज रुक जाता है और कोलंबस बोलता है पहुंच गए हम लोग इंडिया। सभी क्रू मेंबर्स का और उसके साथी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और ये जो है कोलंबसवा वो दूरबीन लिए रहता है और देखता है कि अब हम इंडिया पहुंच गए। एक आइलैंड नजर आता है और उसी आइलैंड को ये इंडिया समझ लेता है, ठीक है। और ये जबकि कैरेबियन द्वीप रहता है, जो बहामास का एक आइलैंड रहता है जिसका नाम रहता है सेंट सल्वाडोर। यही वो जगह है जहां पे पहुंचता है। ये दक्षिणी अमेरिका का एक द्वीप रहता है और उसी जगह पे पहुंचता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिन रुक के ये बहुत सारे द्वीपों का खोज करता है और आगे सफर जारी रखता है, ठीक है, कि हमें यहाँ से बहुत सारा जानकारी इकट्ठा करके जाना है। उसके बाद
हिस्पैनिया जो सेंट डोमिनिया के नाम से प्रसिद्ध है, जो जियाना जो क्यूबा के नाम से प्रसिद्ध है, इन सारे द्वीपों का भी धीरे धीरे खोज करता है। और आगे उसके बाद ये बहुत सारे द्वीप को खोज के इसका नाम दे देता है इंडीज। और सारे क्रू मेंबर और कोलंबस को एग्जैक्ट पता रहता है कि यही भारत है, ठीक है। और यहाँ पे कई द्वीप रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग रहते हैं वो काफी गरीब रहते हैं, आदिवासी टाइप के रहते हैं, और झोपड़ी वगैरह यहाँ बहुत सारा बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ के जो लोग रहते हैं वो काले रहते हैं, और वो रेड कलर के काले रहते हैं। तो कोलंबस सुना था भारत के लोग ना ज्यादा लंबा होता है, ना ज्यादा नाटा होता है, ना ज्यादा मोटा होता है, ना ज्यादा पतला होता है, ना ज्यादा गोरा होता है, ना ज्यादा काला होता है। तो ये लोग सोचा कि हो सकता है कि इंडिया में बहुत सारा जगह होगा, तो कुछ जगह के लोग इसी तरह काले रहते हैं, तो ये लोग को रेड इंडियन नाम दे देता है यहाँ कोलंबस, ठीक है। और ये भयानक काला रहता है, जैसे आप देखे होंगे क्रिस गेल, ब्रेवो, ये सब कितना काला रहता है। तो यही सब जगह का था जहाँ पे क्रिस गेल और ब्रेवो थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये लोगों को मूर्ख बनाने लगता है, क्योंकि ये लोग आदिवासी रहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। तो ये जो कोलंबसवा रहता है ये लोग को खूब मूर्ख बनाता है, खूब बेवकूफ़ बनाता है। और बेवकूफ़ बनाने के बाद अपने लोगों को कहता है कि यहाँ से जितना धन संपत्ति लूटना है लूट के चलो, क्योंकि इंडियन सब मूर्ख हैं, गवार हैं, इन लोग से लूटो खूब। और उसके बाद यहाँ सोना चांदी जो जो मिलता है इस जगह से लूटने लगते हैं, ठीक है। और लूटते 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 इन लोग को यहाँ मन लगता, महीना भर तक रुकते हैं। और उसके बाद सभी साथी को बोलते हैं कि देखो हम लोग को बार बार यहाँ आना है और यहाँ से धन लूट के ले जाना है, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा होशियार नहीं है। यहाँ के लोगों को ये मूर्ख भी बना देता था कि देखो तुम लोग को फोटो दिखाता था, कुछ फोटो लेके आता था, नक्शा वगैरह दिखाता था कि देखो तुम लोग को बिल्डिंग बना देंगे, एक से एक बिल्डिंग, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे चाहिए। यही फुसला के कागज पे दस्तखत करके जमीन अपने नाम कर लेता था, सोना चांदी ले लेता था ये लोग के घर से। यही सब बेवकूफ़ बना के प्रलोभन देके कुछ से कुछ का, ठीक है। इसी कारण से ये बोला कि सभी को अब रिटर्न नहीं जाना है। 90 में से 40 एक्सपर्ट नाविक को यहाँ छोड़ देता है कोलंबस, और बाकी सब रिटर्न जाने लगता है अपना देश। जैसे ही ये रिटर्न आता है तो ये अपने नक्शा में सब बना के रखता है और बहुत तेजी से अपने देश रिटर्न आ जाता है। 15 मार्च 1493 को ये लोग घूम घाम के अपना देश चला आता है। यहाँ पे जोरदार स्वागत होता है कोलंबस का कि तुमने इंडिया का खोज कर लिया। पूरा यूरोपवासी खुश, पूरा स्पेन का लोग खुश, और इसको सरकार वहाँ की जो गवर्नमेंट रहती है, राजा जो रहता है, इसको बहुत सारा जमीन दान में दे देता है और खोजे हुए सभी जगह का गवर्नर नियुक्त कर देता है कोलंबस को। इसके बाद यहाँ के लोग इतना उत्साहित रहते हैं, इतना उत्साहित रहते हैं कि बोलते हैं कोलंबस तुम दोबारा जाओ और बहुत सारा धन संपत्ति लूट के वहाँ से लाओ। उसके बाद कोलंबस बोलता है ठीक है जाएंगे, मेरे लिए तो अब आसान हो गया। उसके बाद फिर से कोलंबस यहाँ 3 बार और आता है, यानी एक बार पहले आया, 3 बार और, यानी 4 बार यहाँ पे कोलंबस आता है। 1492-93 को ये पहला बार आता है। उसके बाद 93 और से लेकर 96 तक लगभग 3 साल दोबारा आके यहाँ रहता है और खूब धन संपत्ति लूटता है और यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाते रहता है। तीसरा बार जो है कोलंबस वो 1498 से 1500 के बीच में रहता है। चौथा बार 1502 से लेकर 1504 के बीच में यहाँ पे आता है। 20 मई 1500 में इसकी मृत्यु हो जाती है बीमारी से, ठीक है। धरती और समुद्र से जुड़ी बहुत सारी जानकारी इसके अंदर रहता है जो बार बार यहाँ आता है, लेकिन हम समझते हैं कि इसके साथ रॉन्ग नंबर हो गया, रॉन्ग नंबर। ये इंडिया ही समझ के रहा, मरते दम तक बेचारा, इसका आत्मा भी यही सोचता तो होगा कि हम इंडिया खोज कर लिए, लेकिन इसको बता देना चाहते हैं इसके आत्मा को कि इंडिया खोज नहीं कर पाया। बाद में वास्को डी गामा उसको गलत साबित कर दिया कि इंडिया कहीं और है, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन आइलैंड का लेकिन खोज कर दिया, इसलिए बाद में इसे अमेरिकन आइलैंड का खोजकर्ता बताया गया, अमेरिका का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम आया, ठीक है। यह भी कहा जाता है कि इससे पहले इन सभी आइलैंड पे 6 लोग और आ चुके थे पहले, ठीक है, लेकिन कितना सही है नहीं है पता नहीं। देखो अब हम बात करते थोड़ा सा डिटेल में कि इनका जीवन शैली कैसा रहा। सबसे पहले ये 1451 में जन्म लेते हैं। 3 अगस्त 1492 को ये यात्रा के लिए निकलते हैं, पहली बार समुद्री यात्रा के लिए। 10 अक्टूबर 1492 को इनका पहला यात्रा होता है। स्पेन में ये रिटर्न आ जाते हैं 15 मार्च 1493 को अपना यात्रा कंप्लीट करके, ठीक है। उसके बाद दूसरा यात्रा जो है इनका
13 दिसंबर 1493 को होता है। तीसरा यात्रा इनका 30 मई 1498 को होता है। चौथा यात्रा इनका 11 मई 1502 को होता है और उसके बाद मौत इनका हो जाता है 20 मई 1506 को। यानी 4 बार ये एक ही जगह पे आए और चारों बार में ये मूर्खे बन के रह गए। इन्हें अंत तक पता नहीं चला कि हम जिस जगह का खोज किए वो ओरिजिनल में इंडिया नहीं था, बल्कि वो अमेरिका का एक आइलैंड था जो बहुत सारे द्वीपों का समूह था, जिसका बाद में वेस्ट इंडीज नाम पड़ गया। तो उम्मीद है कि कोलंबस की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर सही में पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम वास्को डी गामा के बारे में चर्चा करेंगे।